हेलो एवरीवन। बिहार करंट अफेयर्स मार्च 2021 से अप्रैल 2022 में आज हम लोग सेट 6 देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिहार बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है? ये है पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर नालंदा में लागू है। गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? फल्गु नदी पर। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? पूर्वी चंपारण। पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? इसमें है प्रमोद भगत और शरद कुमार को। बिहार के किस जिले के ब्रह्म योनि पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? गया। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा? पटना जंक्शन। राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के हैं। बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन द्वारा किया गया? बक्सर। निम्नलिखित में से किस संस्था की सीईओ रुक्मिणी बनर्जी को प्रतिष्ठित यादान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? प्रथम फाउंडेशन। 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया? आकांक्षा श्रीवास्तव। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? चंदना दत्त मधुबनी के और हरिदास शर्मा कैमूर। चंदना दत्त मधुबनी, हरिदास शर्मा कैमूर दोनों को दिया गया। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? हाजीपुर, पटना। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? औद्योगिक पार्क डोभी, गया में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? मुजफ्फरपुर से। रोहतास की किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता देवी। सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई है? पूर्णिया। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुत्र में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? बक्सर। शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? डीजी सखी। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? पटना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं? मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं वंदना मिश्रा। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की है?
जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की है। पहला राज्य। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? पटना जंक्शन। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने? पटना। बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने? पटना के। सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, वे 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते। वे कहलगांव भागलपुर से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने। उपयुक्त कथन सभी सही है। निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? आनंद कुमार को। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग की पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई है? राजस्थान पुलिस। एक बार फिर से देखेंगे। मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई है? राजस्थान पुलिस। बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? बांका। निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला केन तैयार किया जाएगा? पहला क्रेन तैयार किया जाएगा। जमालपुर रेल कारखाना, मुंगेर, बिहार। फिर से, निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो यह है जमालपुर रेल कारखाना, मुंगेर, बिहार। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? बक्सर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? NIT पटना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान 20वां स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ, छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ और बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान यानी 20वां स्थान प्राप्त हुआ। ये सभी सही है। देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा? बिहार। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान IIT पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 91। 51। 7,200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिर से देखेंगे। 7,200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
पहला, औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। औरंगाबाद के आसम जीटी रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा। उपयुक्त सभी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? कहलगांव। बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया गया? भागलपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थानों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं? 5। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2030 तक। गंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला दोनों टीमें चैंपियन बनी? बिहार। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फॉर्मूले को संग्रहित कर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? किसलय शर्मा ने। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई? भागलपुर। हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? पूर्णिया। केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? बोधगया। कोशी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजनाओं निर्माण किया जा रहा है जिसमें बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? अरुण कोशी। कोशी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जिससे बिहार को भी बिजली मिल सकेगी? अरुण कोशी को। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितना? 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? बेगूसराय। वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ? रोहतास में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करते रहिए। बाय बाय।